अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि हम घर को बचाएं कैसे। और लाखों तलवारें बड़ी आती हैं गर्दन की तरफ, लाखों तलवारें बड़ी आती हैं गर्दन की तरफ, लेकिन सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। आज इस किसान आंदोलन के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माओं और बहनों, बड़ी तकलीफ होती है। पिछले 2 महीने से लगातार हम अलग अलग टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान इस 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर रातें गुजारने को मजबूर हैं और देश का चौकीदार मखमल के नर्म बिस्तर पर बैठकर देश के लोगों का तमाशा देख रहा है। इस दौर को देखकर हमें वो दौर याद आता है जिस दौर में हिंदुस्तान आजाद नहीं था, अंग्रेजी शासन यहां पर होता था। उस दौर में भी हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बेहद जुल्म किया जाता था। तो आज इस दौर में भी हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की बुनियाद पर बांटकर कुछ फिरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही हैं। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे वो भी चुप है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे वो भी चुप है। आपके कत्ल पे हम भी चुप है। अगला नंबर आपका है। हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की बुनियाद पे बांटा जा रहा है। कभी दलितों के ऊपर अत्याचार, तो कभी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार। तो आज इस किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी घोषित करने की कोशिश ये हुकूमत बार बार कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अगर एक मुट्ठी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ये काला कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाए। इस कानून को हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि कभी पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ अपनी बात रखने के लिए आना चाहते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के किसान, तो कभी हरियाणा के किसान, तो कभी राजस्थान के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, उनके रास्तों में खंडकें खोदी जाती है। आज इस जुल्म के खिलाफ तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और अगर हम लोग एकजुट हो गए, एक मुट्ठी, एक ताकत बन गए, तो यह हुकूमत लंबे वक्त तक किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर पाएगी। आज मैं रामपुर से अपने तमाम साथियों के साथ इस धरना स्थल पर पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 26 तारीख का जो किसान भाइयों ने ये ऐलान कर रखा है कि हम भी मार्च करना चाहते हैं, तिरंगा हाथ में लेकर इस देश के कानून का पालन करना चाहते हैं, तो हमें भी उसकी इजाजत दी जाए। तो आप सब लोगों को अपने अपने तौर पर
किसान भाइयों का साथ देना है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। मैं बहुत लंबी अपनी बात को ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।